वन में ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन आर स्क्वायर डिटरमिन्ड बाय द गिवन पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर दो दो पॉइंट्स हमें गिवन है, पेयर ऑफ, हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वही वो डिटरमिनेंट वाला जो फार्मूला होता है हम वो यूज करेंगे। देखिए अगर आपने एक लाइन है जो पास होता है दो पॉइंट से, पॉइंट P1 है -2 और -3, और P2 है 3, 4, इसकी आप इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन सेट द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। कौन सा डिटरमिनेंट? फर्स्ट रो में हमारे पास होगा x y, सेकंड रो में होगा -2 -3 1, थर्ड रो में होगा 3 4 और 1 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर ले, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन ये मिल जाएगा। दैट दिस इंप्लाइज दैट अगर हम बाय फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दे डिटरमिनेंट को तो x इंटू -3 1 4 1 माइनस y इंटू -2 1 3 1 प्लस 1 इंटू -2 -3 3 4 equal to 0। This implies that इसको आप सिंप्लीफाई करें, -3 इंटू 1 -3 -4 तो ये -7x आ जाएगा। ठीक है, -2 -3 -5 और +5y आ जाएगा, और -8 और +9 -8 +9 +1 is equal to 0। So this is the equation of the line। यह है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और एक्सरसाइज 5.2। सर दा उसामा वही मां ज्वाइन कर सर। ठीक है, तो इस तरह ये सेकंड बी पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है, सबका एक ही मेथड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन आर स्क्वायर डिटरमिन्ड बाय द गिवन पॉइंट। तो सेम क्वेश्चन 1 और 2 एक जैसे क्वेश्चंस है। ठीक है, जो हमने ये अभी डिस्कस किया, यही फार्मूला आपने यूज करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन डिटरमिन्ड बाय 2 पॉइंट्स। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। ये पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है लाइन की, और ये ए बी सी डी पार्ट्स में ये पॉइंट्स गिवन है। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर ये 1 1 1 आपको 3 कोऑर्डिनेट से नजर आ रहे हैं, ये आप इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1, तो तीनों सी t की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, t की वैल्यू सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, वो पेंट में इसको सॉल्व नहीं कर सकते बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, तो यहाँ पर 1 है इज इक्वल टू 3 है, 3 को इस साइड पे ले आए तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 2t, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो t इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा t इज इक्वल टू माइनस 1। फिर यहाँ पर 1 y की जगह 1 पुट कर दें तो 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3t, 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3t, तो 1 और ये माइनस 2 उधर शिफ्ट कर दे तो 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 3t। जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1 आएगा, या एक फर्स्ट इक्वेशन से t माइनस 1 आ गया और सेकंड इक्वेशन से t 1 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इन तीन इक्वेशंस को बस तीसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही फेल हो गया। सो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है 1 1 1, दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, ये लाई नहीं करता। ठीक है, फिर आप ये वाला चेक कर दें, ये भी इस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 1 तो t इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, y की जगह माइनस 1, y की जगह माइनस 1, तो फिर से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी 1/3, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करता। फिर यहाँ पर c आप सब्स्टिट्यूट कर दे, x की जगह 1 जब आप पुट करेंगे तो t माइनस 1 आएगा। ठीक है, y की जगह 0 पुट करेंगे तो t 2/3 आएगा, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये वाला सी पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करता। अब ये जो डी है, एक्स की जगह 4 पुट कर दें तो 4 और 3 इधर शिफ्ट कर दे, 4 माइनस 3 1, और 1 इज इक्वल टू 2t, 1 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट इक्वेशन से t 1/2 आ जाएगा। फिर y की जगह माइनस 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दे तो माइनस 1/2, और ये उधर जाएगा प्लस 2, माइनस 1/2 प्लस 2 is minus 1 plus 4/2, मतलब 3/2, 3/2, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट इक्वेशन से भी t इज इक्वल टू 1/2 आ गया, सेकंड इक्वेशन से भी t इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में z की जगह 5/2 पुट करते हैं, z इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3t, या 5/2 माइनस 4, तो 5/2 माइनस 4 का मतलब ये है कि 5 माइनस 8/2, मतलब -3/2, -3/2 इज इक्वल टू -3t, -3 -3 कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी t इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, इस इक्वेशन से भी t 1/2, यहां से भी t 1/2, यहां से भी t 1/2। तो इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट डी है, दिस सेटिस्फाइज ऑल द थ्री इक्वेशंस, तो ये जो पॉइंट है ना डी, ये लाई करता है इस लाइन के ऊपर। सो पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन, ये तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पॉइंट डी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द लाइन। अब लाइन जो है सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, और आपको ये पॉइंट्स गिवन, ये पॉइंट्स गिवन है 0 1 -6 1 2 3 4 -3 4 और 0 1 -1, तो आपने ये पॉइंट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने हैं। अगर तीनों रेशोज, ये रेशो ये रेशो ये रेशो अगर तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट लाई करता है। जब ये रेशोस इक्वल नहीं आते तो फिर लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये पार्ट ए, x की जगह 0 पुट कर दे y 1 और z -6, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 -4 इज -4 और -4 बाय -2 इज 2, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। y की जगह 1 पुट कर दें तो 1 + 3 4/2 इज 2, और z की जगह -6 पुट कर तो -6 -4 -10, -10 बाय -5 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि पार्ट ए ये वाला पॉइंट लाई करता है। ठीक है, बाकी तीन आप खुद चेक कर ले। सही। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग
find the parametric equations of the line through the point the which is parallel to the vector the। तो यहाँ पर आपने पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है, पॉइंट भी गिवन है और वेक्टर भी गिवन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमारे पास होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस at, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस bt and z is equal to z नॉट प्लस cg। अब यहां पर आप देखें ना इस क्वेश्चन में ये 3 जो है ये x नॉट है, ये y नॉट है और ये z नॉट है। तो हमारे पास p नॉट और इसके कंपोनेंट्स 3, 4 और -2, ठीक है। ये 3 x नॉट है, ये y नॉट और ये z नॉट। ये वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमें गिवन है 4 - 5 2, 4 - 5 2। तो ये वो कंपोनेंट्स है, ये A है, ये B है और ये C है। तो आपने सिंपली यहाँ पर x नॉट y नॉट z नॉट पुट करने हैं और A B C पुट करने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन है 2 - 3 1, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, दो पॉइंट्स गिवन है। चलिए एक को आप पी नॉट का नाम दें, 2 - 3 1 और 4 2 5। टू माइनस 3 1 और दूसरा जो है वो P1 हो गया, 4 2 5। अब देखिए P1 P0 तो हमारे पास चलो है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए, हमें ये ABC चाहिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड वेक्टर U हम किस तरह फाइंड करेंगे, U हम फाइंड करेंगे बाय फाइंडिंग P0 P1 वेक्टर। तो P0 P1 वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे P0 P1 का मतलब है कि OP1 - OP0 4 - 2। तो इसका पहला कंपोनेंट होगा 2, दूसरा कंपोनेंट होगा 2 + 3 5 और तीसरा कंपोनेंट होगा 5 - 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A, ये हो गया B और ये है C। और इन दोनों में किसी एक पॉइंट को आप P0 ले सकते हैं। तो चलिए ये वाला, ये है x नॉट, ये है y नॉट और ये वाला हो गया z नॉट। अब ये आपके पास ये पॉइंट्स है, ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दे। तो सिमिलरली क्वेश्चन 6 हो गया। अब 7 में क्या लिखा है, 7 में फिर उन्होंने लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द लाइन इन एक्सरसाइज 6 फाइंड द इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म। जी सर जी, जी सर जी जिसका क्वेश्चन नंबर 6 कहना जी पदी कि मुसा 2 पॉइंट गिवन दी ददी ना मुगा यूरो बसु आओ यदि
نو دا شانتي question 1 کې دا طریقه موږ کولې شو کدا R3 د پاره ده دا فارسی د پاره ده کنه دا پیرل ویکټر چې پکار دی صحیح ده सर जी صحیح شو سر دا طریقه موږ R2 کې نشو کولی R2 د پاره خپل میتھډز دي کنه هغه د پاره موږ سره پوینټ او سلوپ دي کنه دلته د ډایرکشن د پاره ویکټر پکار ویل ته ډایرکشن د پاره غ سلوپ کې ونوي سلوپ پاره غ التا پوینٹ سلوپ فارم وی 2 پوینٹس فارم وی سیمیټرک فارم وی نارمل فارم وی R2 د پاره دا R3 میتھډ دی صحیح ده R3 د پاره دا مبشر ٹھیک شو مبشر حسن صحیح شو سر thank you اوکے yes sir thank you 7 کی بیا صرف بس سیمیٹرک فارم ته کنورټ کولی کنه لکه فرض کړه تاسو دا کوېسچن نمبر 6 وکړو so the equation of the line parametric equation of the line will be x is equal to x naught तो x naught है 2 प्लस a तो a यहाँ पर है 2 t y is equal to y naught है -3 प्लस b है 5 और t एंड z is equal to z naught तो z naught है 1 और प्लस c है 4 और यह t तो ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है अब सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म हम इसका यू फाइंड करेंगे सबसे t की वैल्यू इवैल्यूएट करो t फाइंड करो एलिमिनेट t अच्छा तो फ्रॉम दिस इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू t फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू t और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं z माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू t फिर इन तीनों को आप इक्वल लो तो ये क्या बन जाता है सिमेट्रिक फॉर्म बन जाता है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन द प्लेन ये पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट्स गिवन है और ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है कि कौन कौन सा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है देखिए ये पॉइंट ए पुट कर दे x की जगह 0 तो 3 into -2 -6 y की जगह -2 तो -2 प्लस 3 -1 और इंटू 2 तो -2 -6 और -2 -8 आ जाएगा z की जगह फिर 3 पुट कर दे ठीक है तो ये 3 -4 -1 ठीक है -1 into -4 plus 4 -8 plus 4 is equal to 0 4 is equal to 0 सॉरी -4 is equal to 0 जो फॉल्स है इसका मतलब है कि पॉइंट ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये इस इक्वेशन पे लाई नहीं करता अगर आप ये दूसरा पुट कर दे फिर तीसरा पुट कर दे फिर चौथा पुट कर दे सिंपल सी बात है सिर्फ पुटिंग करनी है आपने जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो लाई करेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 में ये गिवन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर तो यहाँ पर पॉइंट भी गिवन है और वेक्टर की भी गिवन है देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है प्लेन की इक्वेशन ये है प्लेन की इक्वेशन ये है a इंटू x माइनस x नॉट प्लस b इंटू y माइनस y नॉट प्लस c इंटू z माइनस z नॉट
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पर x0, y0 और z0 ये लेने हैं, और ये आपके पास a b c है। ये n के जो कंपोनेंट्स है दे आर a b c, और ये पॉइंट ये x0, y0, z0 है। तो सिंपल इस इक्वेशन में आपने पुटिंग करनी है। x0, y0, z0 में पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट पुट करना है, ये कोऑर्डिनेट्स, और a की जगह 3, b की जगह -2 और c की जगह 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन की हमने 3 मेथड डिस्कस किए थे कि या तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इन 2 पॉइंट से एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, और इन 2 पॉइंट से एक वेक्टर फाइंड कर लेते हैं u1 u2, उनका फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं u1 क्रॉस u2, वो नॉर्मल टू द प्लेन बन जाता है। और फिर इन तीनों में से कोई एक हम वो बेस पॉइंट ले लेते हैं, P0 ले लेते हैं, और हम मतलब क्वेश्चन नंबर 9 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, और या आप इस तरह कर लेते हैं कि देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है, P0, P1 और P2, ये 3 पॉइंट्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। आपने इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप इस तरह कर ले कि P0 P1 वेक्टर फाइंड कर ले, P0 P2 वेक्टर फाइंड कर ले, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो आपको वो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा P0 P1 का, P0 P1 क्रॉस P0 P2। तो आपको n भी मिल जाएगा, और आप इन तीनों में से कोई एक पॉइंट जो है ना एज अ बेस पॉइंट ले सकते हैं। तो ये वो P0 है, P0 भी आपके पास आ जाएगा और n भी आपके पास आएगा। इस इक्वेशन में आप पुटिंग कर ले। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप ले ये डिटर्मिनेंट x y z 1, यहां पर आप P0 पुट कर दे। P0 क्या है? P0 है 0 1 2, 0 1 2, 1 आ जाएगा। P1 क्या है? P1 है 3 -2 5, 3 -2 5, और P2 क्या है? 2 3 4, 2 3 4 1 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मर्जी आपकी है, जिस मेथड से आप करना चाहते हैं कर ले। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सर जी 10 जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 द डिटरमिनेंट बसन पॉइंट को सर हाँ, सम फाइंड क्या करना सर दी के खुदा गैर जमन सर 4 बाय सलूर रोज भी यस सर नगराना था सर मखकी चलते नहीं जाके लगे पे आसान है बुखा ऐसे कार बोकू पर वन पे एक्सपेंड को सही ना सलूर रोज ना लसम की फकना फिर ज्यादा रोज हम तक चेशी लस रोज को अफला पूरा एक्सपेंडिंग बाय रो 1 x ठीक शो exclude this row and this column, you will get 1 2 1 -2 5 1 3 4 1 या -5 -y, और दूसरा बोले कि दा कॉलम पर दे दा रो पर 0 2 1 3 5 1 2 4 1 या प्लस z
सर नदी वो बे डिटर्मिनेंट है हाँ मखाली बे डिटर्मिनेंट देना बे वाली बस वापस करना सर हाँ बिया बे लेकर 3 सही minus है 2 सर बे कोई दे नहीं जीती कि नोसरी 2 4 1 और عشان बिया +1 सर ठीक शुकारी Yes, sir. هذه سر 1 سرهم बिया वाला करना दा कॉलम औजारो प्रेवेल दा बराशी सही रहा इक्वल टू 0 दा बिया दोबारा डिटरमिनेंट वाखले ठीक था Yes, sir. दा का सर 4 जी। by 4 भी का सर जी। जी क्या तपोस तपोस हमको हाँ क्वेश्चन नंबर 11 in each of the following find parametric equation of the line of the intersection of the given plane तो बस ये मैं नहीं करता ये हम यहाँ पर कर चुके हैं देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 ये एग्जांपल 10 जैसा है ठीक है एग्जांपल 10 हमने किया था ना Yes, तो sir. क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू एग्जांपल 10 और क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि in each of the following find a pair of planes whose intersection is the given line तो देखिए यहाँ पर प्लेन्स आपने फाइंड करने हैं तो अगर इस लाइन से फाइंड करना है ना तो इसको पहले सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो ये पार्ट ए नहीं है इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो और जब सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाए ना इस तरह तो इन दोनों को इक्वल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर इन दोनों को इक्वल लो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल लो सेकंड और थर्ड को या फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा किस तरह ये भी क्वेश्चन नंबर 12 भी एग्जांपल नंबर ये 9 एग्जांपल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 एक जैसे हैं ठीक है Yes, sir. एग्जांपल नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 एक जैसे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि आर द पॉइंट्स द एंड द ऑन द सेम लाइन तो आप इस तरह करें कि इन दो पॉइंट से लाइन फाइंड करो इनसे लाइन किस तरह फाइंड करोगे सेट दिस पॉइंट एज P0 and this is P1 this is P3 P2 P0 और P1 से वेक्टर U फाइंड करो फिर P0 और U से लाइन फाइंड करो उस लाइन में फिर ये P2 पुट कर दो अगर इसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम कह देंगे कि all the 3 points lie on the same line अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर हम कहेंगे कि that do not lie on the same line ये क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 13 Yes, sir. मैं कि Clear है। P0 ये हुआ ये P0 ये P1 ये P2 P0 और P1 से वेक्टर U फाइंड करो फिर U और P0 से इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करो उस इक्वेशन में ये P2 पुट कर दो सही Yes, sir. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 ये 14 भी उस जैसा है 15 में लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन अच्छा अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखिए एक की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है दूसरे की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल लेंगे देखिए फर्स्ट में क्या है x = 2 - 3s x = 2 - 3s फर्स्ट लाइन के लिए और दूसरी लाइन के लिए क्या है दूसरी लाइन के लिए है x = 5 + 2t तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होता है कि दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा कि उनके कोऑर्डिनेट्स इक्वल बन जाएंगे सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी मस्ट टेक 2 - 3 = 5 + 2t ठीक है 5 + 2t आ जाएगा इसको सॉल्व करें ये 3s को उधर शिफ्ट कर दे तो 2t + 3s और ये 5 को इधर शिफ्ट कर दे यहां तो 2 - 5 is -3 एक इक्वेशन आ गया ठीक है फिर दूसरा y2 3 + 2s है और 1 - 3t है 3 + 2s को 1 - 3t के बराबर ले अब इनको सॉल्व करें
3t को राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले तो 3t प्लस 2s, ये 1 है, 3 को इधर ले जाए, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें s और t के लिए, ठीक है ना, s और t के लिए सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से और इसको 2 से। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 9s इज इक्वल टू -9, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 प्लस 4s और -4। अब सब्ट्रैक्ट कर लें, यहां से ये आया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, और यहां से ये मल्टीप्लाइड बाय 3 से ये आया है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 4 5 s और 9 प्लस 4 -5, तो s इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू -1 यहां पर पुट कर दें तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। s -1 पुट करेंगे ना तो t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1। तो देख यहां पर आप t0 पुट कर दें, t0 पुट कर दें तो क्या आता है 512 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या यहां पर s -1 पुट कर दें। s -1 पुट करेंगे तो ये -3 + 3 बन जाएगा, 2 + 3 5, यहां पर -1 पुट करेंगे 3 - 2 1, यहां पर -1 पुट करेंगे 4 - 2 2। तो देखिए ये 512 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। यस सर। अच्छा, यहां पर लिखा है कि which of the following pairs of lines are perpendicular, कि कौन कौन से लाइंस परपेंडिकुलर है। देखिए यहां पर ये t के साथ जो प्रोडक्ट में नंबर्स होते हैं ना, ये कंपोनेंट्स होते हैं उस वेक्टर की जो वेक्टर इस लाइन को क्या होता है पैरेलल, ठीक है। तो एक लाइन ये है, इसके लिए पैरेलल वेक्टर है 2i - 3j + 4k, और यहां पर एक लाइन ये है 1i - j - k। तो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे अगर इनकी ये करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, और ये दो लाइंस पैरेलल होंगे अगर इनकी करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स पैरेलल हुए, ठीक है। टू चेक वेदर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर आपने क्या करना है, आपने इस वेक्टर को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए में, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए में फर्स्ट लाइन के लिए जो वेक्टर है फर्स्ट लाइन के लिए वेक्टर मैं ले लेता हूं n1, s की कंपोनेंट्स है 2 - 3 4, 2i - 3j + 4k, और दूसरी लाइन के लिए जो वेक्टर है उसको मैं नाम देता हूं n2 का, वो है i - j - k। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ गया तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स 2, अच्छा, और +3
देखिए -3 और -1 +3 4 -1 -4 not equal to 0. So these two lines are not perpendicular. ये दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है ये वाली। अगर यहां पर आप चेक करें -1 और 2 -2 1 और -2 तो -4 और 2 into 2 +4 -4 +4 0। तो ये पार्ट बी, ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है और ये दो परपेंडिकुलर नहीं है। सही? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 में कितने क्वेश्चन है? 17. Show that the following parametric equation define the same line. Same line. सेम लाइन के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक तो ये है ना कि इनकी जो वेक्टर्स है वो पैरेलल होने चाहिए, मतलब सेम लाइन, डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप इस लाइन के लिए वेक्टर आप देखें तो वेक्टर इसके लिए है 3i - 2j + 4k, और यहाँ पर इसके लिए वेक्टर है -9i + 6j + 12k। तो इस वेक्टर को अगर आप देखें और इस वेक्टर को, ये एक दूसरे के मल्टीपल है। अगर इस 3 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -9 आएगा, अगर इस -2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो +6 आएगा, अगर इस 4 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -12 आएगा। ठीक है, अब बाकी है कि आप एक पॉइंट ले, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट 2 3 और -1, आप चेक करें कि ये इस लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो मतलब ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट आप यहां पर पुट कर दें, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये पॉइंट यहां पर लाई करेगा। दिस मीन दैट दिस इज द सेम लाइन। ठीक है, देखिए 2 यहां पर पुट कर दे x की जगह, तो 2 = -1 - 90, तो 2 + 1 3 = -90, तो 3/-9 t = -1 और 3, इस तरह y की जगह 3 पुट कर दे, तो 3 = 5 + 60, या 3 - 5 -2 = 60, या -2/6 = t, तो -1 और 3 यहां से भी आ जाता है, और z की जगह यहां पर -1 पुट करें तो -1 = -5 -20, -1 + 5 तो 4 = -20, या 4/-12, तो यहां पे सी बी t -1 और 3 आ जाता है। तो मतलब ये जो पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है वो इस पे भी लाई कर रहा है, और ये वेक्टर इसको पैरेलल है। सो दीज आर द टू लाइंस, ये जो दो इक्वेशंस है दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? यस। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है define parametric equations of the line passing through the point the and perpendicular to the line passing through the points the and the। तीन पॉइंट्स गिवन है, एक P0 है, हमें बताया गया कि find the equation of the line which passes through the point the and perpendicular to the line which passes through the point the। ठीक है, तो हमने इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का। तो यहां पर हमें P0 की एक पॉइंट की जरूरत होगी जो हमारे पास ऑलरेडी है, और हमें एक वेक्टर की जरूरत होगी, जो वेक्टर हम यहां से फाइंड कर सकते हैं u which is parallel to the line। तो आप P0 P1 वेक्टर फाइंड कर ले, u which is parallel to the line, और एक आपके पास क्या होगा, P0 होगा। तो देखिए इसको आप नाम दे P0 का, इसको आप P1 का नाम दे, इसको आप P2 का नाम दे। ये क्लियर होगा?
सॉल्व करे सर, ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ? तो चलो कम कारी सर दा लग जाएगा कैसे सर? देखिए वेक्टर फाइंड करें ना, हमें ये बताया गया कि इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है, इस Yes, पॉइंट sir. से एक लाइन पास हो रहा है। इसका एक और भी तरीका है, आप ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द, तो यहां से आप एक वेक्टर फाइंड करो, नॉर्मल वेक्टर, और ये आपके पास पॉइंट है, फिर यहां से एक प्लेन फाइंड करो, प्लेन, ठीक है, यहां से एक प्लेन फाइंड करो, फिर उस प्लेन में एक और पॉइंट फाइंड करो, उस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से आप ये लाइन फाइंड करो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो भी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ये अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला भी है, ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पी नॉट हमारे पास क्या है, पी नॉट है 3 - 1 3, 3 - 1 और 3, ये पी नॉट है, सॉरी -3 है, और P1 क्या है, P1 है 3 - 2 4, और P2 क्या है 035. 035। तो आपके पास ये पी नॉट हो गया ना, अब आप पी नॉट P1 फाइंड करो, पी नॉट P1 मतलब यू फाइंड करो, ये फाइंड कर सकते हो, ये होगा 3 - 3 0y, ठीक है, -2 और ये -1, -2 + 1 -1j, और 4 + 3 7k, तो ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये है x0, ये है y0, और ये है z0। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन उसमें पुटिंग कर सकते हैं सारी। Yes, sir. हाँ, तो एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका जो मैंने बता दिया ना वो ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट है 3 - 1 -3, और ये हमें बताया गया कि परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग द, एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, कौन सा है, ये वाला, 3 - 2 4, 3 - 2 4, और दूसरा क्या है 035। यहां से आप नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो इन दोनों से, इन दोनों से, तो 3 - 0 3i, -2 - 3, और 4 - 5, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर आ गया, और ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, a into x - x0 plus b into y - y0 plus c into z - z0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया ना, ये हमारे पास इस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, सही है,
ये क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो जब आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाए ना, देन यू कैन फाइंड एनी पॉइंट जो इस प्लेन में लाई करता है बाय सिंपली पुटिंग सम नंबर्स। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह ऐसी वैल्यूज पुट कर दें कि आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक और पॉइंट मिल जाएगा। सही, आप उस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लोगे तो आपको वो रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में जो भी लाइन होगा उसको ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक तरीका ये है और एक जो पहले मैंने बता दिया, एक वो जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ये पॉइंट मैनुअली वो फाइंड करना है ना, जिस तरह हम कोडिंग करते हैं। देखिए 3x इनको मल्टीप्लाई करें -9 आएगा, फिर 5 को इधर मल्टीप्लाई करें तो -5y और -5 आ जाएगा, और ये -z और -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें 3x -5y और -z, ये -9 -5 -14 और -3 -17। ठीक है, तो आपने x y z की वैल्यूज बतानी है जैसे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर यहां पर मैं 3, अगर x की जगह मैं -1 लूं, ठीक है, -5 अगर y की जगह मैं 2 लूं, अगर यहाँ पर +1 आ जाए और यहाँ पर -2 आ जाए और यहाँ पर -4 आ जाए और -17 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 × 1 3, -5 -2 +10 13 और +4 17, -17 इक्वल टू 0 आता है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है 1 -2 और -4, दिस आल्सो लाइज इन दिस प्लेन। ये पॉइंट भी प्लेन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी प्लेन में लाई कर रहा है। सो जॉइन दीस टू पॉइंट्स यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर हो गया ये? यस सर। सर ये अच्छा। एक्स वाई जेड की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? खुद करने आपने, खुद मतलब आपने चेक करना है ना कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन 0 बन जाता है। ये तो आपने ढूंढने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज, ठीक है, सोचना है आपने। ओके सर ठीक है। जरा ये बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर नहीं कर पाएंगे। फाइंड एन सर ये इक्वेशन मुश्किल है सर। ये find an equation of the plane passing through the point the and perpendicular to the line passing through the। तो ये तो वही है ना, इससे नॉर्मल वेक्टर फाइंड करो यहां से, और ये P नॉट है तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी ना। ठीक है, देखिए इन दो पॉइंट से n फाइंड करो, इन दो पॉइंट से यहां से n आ जाएगा और ये P नॉट है तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगा ना। इसमें क्या मसला है? सही। यस सर। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो आप सिंपली ये 2 - 3t यहां पर x की जगह पुट कर दे, 4 + 2t y की जगह पुट कर दे, 3 - 5t z की जगह पुट कर दे। इसको सॉल्व करें, आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। t की वैल्यू फिर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, आपको x y z मिल जाएंगे एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि फाइंड अ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। वो प्लेन फाइंड करो कि जो इन लाइंस को कंटेन करता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप इस तरह करोगे कि इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप किस तरह फाइंड करोगे? यूजिंग क्वेश्चन नंबर 15। सही, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो याद है ना, अभी अभी जो किया। यस सर।
देखिए इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्रिकली इनका मतलब ये है कि ये एक प्लेन है, इसमें दो लाइंस पड़े हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो आपने इस प्लेन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। तो इस लाइन के लिए यहां पर एक वेक्टर होगा जिस पे लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, और इस लाइन के लिए यहां पर एक वेक्टर होगा जिसको ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो फॉर अ प्लेन फाइंड अ प्लेन, प्लेन के लिए हमें जरूरत होती है नॉर्मल वेक्टर की। तो नॉर्मल वेक्टर हमें कहां से मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर हमें मिलेगा u1 क्रॉस u2 से, ठीक है। और प्लेन के लिए जरूरी होता है एक हमारे पास पी नॉट। वो पी नॉट हमें किस तरह मिलेगा, बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, जो हम क्वेश्चन नंबर 15 में कर चुके हैं। तो in order to find the equation of the plane, find the point of intersection of the line L1 and the line L2। ये लाइन L2 है, ठीक है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया। एंड टू फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, तो ये u1 है 2i माइनस 3j प्लस 4 के, ये u1 है, और माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3 का ये u2 है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लो तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो आपके पास पॉइंट भी आ जाएगा और नॉर्मल वेक्टर भी आ जाएगा, फिर आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लो, ठीक है। हेलो, यस सर, Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है। Yes, sir. सही। क्वेश्चन नंबर 22। जी जी Sir ji, ka जी जी। di L1 na munga da point rawalo pa di unda point porque munga put kuno biya munga satisfy ki L1 na ya L2 na point munga walo नका सेटिस्फाई की को खबर आपको जरूरी को ना करना दा को अला सेटिस्फाई की कल छदा सेम लाइन दी करना दा को सेम लाइन जरूरी ना छे भी तभी वते Yes, sir. इंटरसेक्शन बा फाइंड किया। सजी द्वारा point पर line बानी contain कई kana अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों बाने कंटेन कई करना, अगर दाते चिक में खबर उसके करना ना अगर तो दायावा अगर सेम लाइन वाले ना उसके तो चिक करना दायावा 3 4 5 वाला जा उस पति बनता तो पॉइंट पता लगी चिकन पॉइंट देखिए तो फर्क का t0 आप ले न पॉइंट पर मंग 3 4 5 तक पुट कर x पति 3 पुट का न 3 is equal to 1 minus 2t 3 minus 1 2 is equal to minus 2t मतलब t is equal to minus 1 या 4 पुट का 4 is equal to 7 plus 4t 4 minus 7 minus 3 is equal to 4t या minus 3 by 4 is equal to t न गोरा दलता t minus 3 by 4 आएगा दलता t minus 1 आएगा ना को सेम नहीं न सेटिस्फाई कई ख्याल दे मुबशिर। yes sir the point of intersection find काउ सही छु sir सही शो। और ये 22 के तो समझ दैट्स द पॉइंट पर फाइंड की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई की बदला का चांस चालू करना था। yes sir पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बना पता है x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट सेम राजी करना दाऊदा yes sir दोनों सेम राजी दोनों सेम राजी ने 3 plus 2t is equal to 1 minus 2t now 2 is equal to now 1 chhe dia pora shi no 2 oda pala shi 4t t is equal to 1 over 2 ठीक दा t is equal to 1 over 2 तो गलता पुट का t is equal to 1 over 2 लगा बशी 1 3 plus 1 4 और गलता बशी minus 3 by 2 8 minus 3 by 2 लगा बशी 5 over 2 और गलता बशी 2 7 now 4 5 over 2 और 7 गलता तो 4 पुट का गलता तो 1 over 2 पुट का ऐसे चलो यार t is equal 1 over 2 राजी है ना। एक्सक्यूज मी जी जी सर ये 22 नंबर क्वेश्चन का आप कह रहे हैं? नहीं 21 का
सर 21 में तो सर ये हमारे पास जो गिवन है पॉइंट्स, और सर इसके हाँ। साथ ये जो वेक्टर्स गिवन है हमें, तो सर हाँ। इन पॉइंट्स के वेक्टर्स को लेंगे तो सर इसमें जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उससे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आएगा, तो बस उसी तो नॉर्मल ये वेक्टर को हम पुट करेंगे फिर। ये है ना, ये नॉर्मल वेक्टर है ना। यस सर, तो ये वो है। u क्रॉस v से आएगा। हाँ बिल्कुल, ये यू क्रॉस Yes. बिल्कुल। और Yes. पॉइंट, अच्छा यार बात सुने, हमने तो चूंकि एक पॉइंट फाइंड करना है ना मुबशिर, जी सर। पॉइंट यार, जी ये सर। पॉइंट फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन की कोई जरूरत नहीं है यार। ये मैं थोड़ा सा सर जी कंफ्यूज हो गया। सर जी दामा ओवेल तो सदीना मखिका। वाव का नाम आना, इंटरसेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, क्योंकि इन पॉइंट्स पे जो लाइन होगा वो तो प्लेन में लाई करेगा ना। यस सर। तो बस ये मैं वैसे ही कर, आप कोई भी पॉइंट टी की कोई भी वैल्यू ले, टी को आप 0 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना 3 4 5, आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, 1 7 1 ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वेक्टर जो है ये u1 क्रॉस u2 ये जरूरी है। ये नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लो और इन दोनों में से किसी एक से पॉइंट लो, उठाओ बस। यस सर। हाँ, तो ये वैसे ही है बस, हम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि फाइंड अ प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट द एंड पैरेलल टू द प्लेन द। अच्छा, अब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो पी नॉट तो यहाँ पर है, लेकिन हमें वेक्टर चाहिए, तो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है, तो इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो उस प्लेन को भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यस सर। तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर हमारे पास होगा n = -2i + 4j - 5k, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट्स x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास पॉइंट है p नॉट 2 4 -3 और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है -2i + 4j और -5k। तो यहां से आप प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा, 22 हो जाएगा कि मैं कर लूं? यस सर, हो यस सर। जाएगा। जी हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि फाइंड अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट द एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये लाइन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, देखिए ये प्लेन है और ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, हमने ये लाइन फाइंड करना है। तो अब इस प्लेन को जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगा ना। वो पैरेलल होगा। हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर u मिल जाएगा जो लाइन की इक्वेशन में जरूरी होता है, ठीक है। यस सर, ठीक है। n will be equal to u, तो यहाँ पर u क्या होगा, u होगा 2i - 3j + 4k, तो ये वो u है और ये p नॉट है। यहां से आप इक्वेशन फाइंड कर लें। चलिए, इतना काफी है, सही है। ओके सर। यस सर।